हम पिछली कक्षा में 3 प्रकार की जो औषध हैं, देव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय और सत्वावजय, इनके विषय में जान भी चुके थे। और इन्हीं के साथ हमें ये भी जानना चाहिए कि शरीर में जो त्रिदोष हैं, वात पित्त कफ, जब ये प्रकोपित होते हैं तो इनके प्रकोप के कारण से रोग होते हैं। रोगों में कारण क्या होते हैं वो हम पहले देख चुके। उन सभी कारणों से इनका प्रकोप होता है, दोषों का। दोषों में से 1 का, 2 का अथवा 3 का प्रकोप हो सकता है। तो जब रोग उत्पन्न हो ही गया तो जो युक्ति व्यपाश्रय में जो चिकित्सा की जाती है आहार विहार और औषध द्रव्यों से, तो उसमें 3 प्रकार से औषध दी जाती है। उसमें से पहला प्रकार है अंतः परिमार्जन, अर्थात औषध को देकर, खिलाकर, अर्थात पेट में खिलाकर, मुंह से निगलवाकर, चटवाकर या खिलाकर, किसी भी तरह से औषध का सेवन कराकर आंतरिक सेवन और दोषों पर नियंत्रण पाना, उनका जो प्रकोप है उसको शांत करना, ये एक प्रकार है। दूसरा बहिः परिमार्जन होता है, अर्थात स्थान विशेष जहां पर समस्या हो, रोग बढ़ गया हो, उस स्थान विशेष पर विशेष मालिश वगैरह, स्वेदन, गर्मी पहुंचाना, कुछ लेपन करना या परिसेचन करना, परिषेक कहते हैं जिसे, इत्यादि बहुत सारे बाहर से कार्य किए जाते हैं। तो उनको, ये दूसरा प्रकार है जिसको बहिः परिमार्जन कहते हैं, जिससे कि जो दोष प्रकोप है उसको शांत किया जाए। और दोनों का ही प्रयोग किया जाता है प्रायः। वैद्य लोग औषध जो है वो खाने के लिए भी देते हैं और बाहर से भी प्रयोग करने के लिए देते हैं। अनेक प्रकार के कार्य बताते हैं, मालिश करने के लिए या उपटन करने के लिए या परिसेचन करने के लिए या विशेष प्रकार से पोटली वगैरह बना के स्वेदन करने के लिए, उस जगह सिकाई आदि करते हैं। तो ये सब कार्य बताते हैं जिससे कि दोषों के प्रकोप को शांत किया जा सके। और तीसरा जो उपाय है वह है शस्त्र प्रणिधान। तो इसमें काटना वगैरह होता है, काट के अलग कर देना, चीरना होता है, जैसे फोड़े आदि में चीरा लगाया जाता है, फाड़ना, छीलना, लेखन करना कहते हैं। कोई चीज है उसको उखाड़ना विशेष प्रकार से, पछना लगाना कहते हैं, खून आदि निकालने के लिए पछना लगाया जाता है, कट।
फिर सिलना भी होता है, वो भी शस्त्र परिधान में आता है। ज़्यादा बड़ा कट है तो उसको सिला जाता है। और इन सब में रोगी से प्रश्न पूछा जाता है, ये सब कार्य करते हुए प्रश्नों को पूछा जाता है और उसकी अनुभूतियों के अनुसार फिर कार्य भी किया जाता है। निर्देश किया जाता है कि ऐसा करो, ऐसा करो, वो सब, ये सारे कार्य रहते हैं शस्त्र परिधान में। क्षार के प्रयोग से दाह भी किया जाता है, जलाया जाता है किसी चीज को। ऐसे ही जोंक का प्रयोग करके रक्त को निकाला जाता है। तो ये सारी की सारी क्रियाएं जो हैं ये शस्त्र परिधान में आती हैं और जिनका के विशेष जो वर्णन है वो सुश्रुत में पूरा अच्छे से मिलता है। और आजकल ये वैद्यक में कम मिलता है और आधुनिक उसमें सर्जरी के नाम से मिलता है, लेकिन ये सब अपनी आयुर्वेद की ही विद्या है और इसको जिसको कहते हैं ना नई पैकिंग में बेच रहे हैं ये लोग, पुरानी चीज है वो। थोड़ा सा ज्यादा टीप टॉप टीम टाम करके और ज्यादा दिखावा करके, ज्यादा जिसको कहते हैं कि हम ज्यादा केयर करते हैं ऐसा दिखाकर, बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं अलग अलग प्रकार की बनाकर और उस तरह से किया जाता है। व्यवस्थाएं पहले भी बनाई जाती थी लेकिन सब प्राकृतिक होती थी, प्रकृति के अनुकूल होती थी। आजकल प्रकृति के प्रतिकूल व्यवस्थाएं बनाकर कार्य किया जाता है और उसमें बड़ी बुद्धिमत्ता समझी जाती है उसको और बहुत ज्यादा उस पर विश्वास भी करने लगे हैं हम लोग। तो एक विडंबना ही कही जा सकती है। न्यूनतम साधनों में और पूरे सेफ तरीके से ही कार्य किया जाता था पहले भी। वैद्य लोगों को इतना परिज्ञान होता था सब चीजों का और वो बहुत सावधानी से सफल चिकित्सा शस्त्र परिधान से किया करते थे। तो ठीक है, जैसा अब लोगों का दिमाग बना हुआ है उसके अनुसार चल रहा है और जैसे जैसे हम लोग ऋषियों की ओर आगे बढ़ेंगे और ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ेंगे और प्रकृति से हम अधिक से अधिक जुड़ते चले जाएंगे तो जो प्राकृतिक उपाय हैं वो हमको अधिक से अधिक पता चलेंगे, सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राकृतिक उपाय पता चलेंगे और उन उस प्रकृति से जुड़ी हुई क्रियाओं को सीखकर हम बिना बहुत अधिक आधुनिक संसाधनों के भी शस्त्र परिधान आदि कर सकते हैं। उसके लिए आचार्य योग्य आचार्य की निर्देश में प्रशिक्षण होना, विद्या को पढ़ना, ये सब आवश्यक और अनिवार्य होता है। और केवल वैदिक शास्त्र इतना ही नहीं है जितना ये हमको चरक और सुश्रुत में मिलता है, बल्कि यहाँ पर जो उदाहरणार्थ जो औषधियां दी गई हैं तो उसका यहाँ पर ये भी कहा गया है कि जो परंपरा से जिन लोगों को औषधियों का ज्ञान है, जैसे जो गडरिये जंगल में जाते हैं, अब तो जंगल ही समाप्त कर दिए गए हैं, जंगल में चराने की व्यवस्था ही पशुओं को नहीं है अब, लेकिन फिर भी कहीं कहीं बची हुई है। तो जो ऐसे लोग हैं जो अभी भी पुराने बुजुर्गों से सीखे हुए हैं, जिनको औषधियों की पहचान है, जो जंगलों में मार्गों में लगती है, लगी हुई औषधियां होती हैं, उनसे प्रशिक्षण लेने के लिए भी यहाँ पर विधान किया गया है चरक में। तो वो सारे की सारी जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को, जो हमारी प्राचीन व्यवस्थाएं हैं और जो परंपरा से विद्या प्राप्त होती है, और कौन सी औषध कैसी है, कहाँ पर किस परिस्थिति में पैदा होती है, वो वहां जब तक प्रैक्टिकली हम वहां जाकर नहीं देखेंगे हमें समझ में ही नहीं आ सकता। चाहे कितनी किताब पढ़ लें, किताबों में फोटो देख लें,
लेकिन कौन से मौसम में, कैसी परिस्थिति में, किस जगह पे कौन सी औषध उगती है, जब तक हम वहां पर साक्षात जाकर घूमकर नहीं देखेंगे तब तक उसका ठीक से आइडिया नहीं लग पाएगा, और ना ही हम उसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उपयोग भी तो हम वहीं कर सकते हैं ना जहां वो औषध हो। और तुरंत ली हुई औषध और उसका जो स्वरस है, औषध से निकाला हुआ जो स्वरस है, उसका जो रस होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, तुरंत का सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। तो अगर हम प्रकृति से जुड़ते हैं और जब हम इस प्रकार के प्रैक्टिकली भी कार्य करते हैं और उसमें हम कभी समय लगाते हैं, जिसको कहते हैं वास्तव में विद्या पढ़ना, आचार्य के निर्देश में, गुरु के संरक्षण में सीखना, तो वो वास्तव में आज है नहीं। और मैं समझता हूँ कि शायद हम सब ही उसको मिस करते होंगे, कि वो व्यवस्थाएं उस तरह से नहीं है, और आधुनिक जो शिक्षा का तरीका है, जिसको के पूरा का पूरा बिल्कुल बहुत ज्यादा तकनीकी से जोड़ दिया गया है, और इसको कहेंगे कि जो प्रकृति से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है, प्रकृति से बिल्कुल विपरीत है। उस स्थितियों में हम जो भी सीख रहे हैं उसमें थोड़ा सीख भी सकते हैं और सीख भी रहे हैं, उसका लाभ भी उठा रहे हैं, लेकिन जो परंपरा से जो ज्ञान मिलता है उसका कोई किसी भी प्रकार से कोई मुकाबला नहीं है। तो वो भी पुनर्जीवित होना चाहिए, उसके लिए भविष्य में अपने लोगों को प्रयास करना चाहिए। पहले जितना हम ऐसे सीख सकते हैं अच्छी बात है, सीखें, देखें आपस में। कुछ हमें पता तो हम आपको बताते हैं, कुछ आपको पता है तो आपको भी अपनी विद्या देने का प्रयास करना चाहिए। और प्रयास ये रहना चाहिए अंत में जाके हम जब अपनी भारतीय शिक्षा प्रणाली और विद्याओं से सम्यक रूप से अच्छी प्रकार से हम काफी कुछ युक्त हो जाएं, तो फिर हम जिसको कहते हैं धरातल पर उतरकर गुरुकुलों के माध्यम से, और ये कार्य होना चाहिए। तो खैर ये बातें आई, और अब हम देखें कि शस्त्र प्रणिधान तो ऐसी चीज नहीं है जिसको ऑनलाइन सीखा जा सके, और जो जानते हैं पूरी तरह से वो भी वो नहीं बता सकते सीधा सीधा ऑनलाइन, और ना ही कोई इस प्रकार से सीख सकते हैं। ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है, और जो लोग प्रैक्टिस में हैं वे ही लोग सामने रहकर और तब सिखा सकते हैं। हम में से कोई हाथ ऊपर उठा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, कहें। सारी सारी कविता वाणी जी, कोई बात नहीं, गलती से हाथ उठा। तो ध्यान दें, ये जो ढंग है, इन ढंगों से जब बहुत अंतिम स्थिति आ जाती है ना, कि अब जो दोष है वो बिल्कुल ऐसी स्थिति में है कि जैसे मान लीजिए कोई बाल तोड़ जैसा हो जाता है, फोड़ा हो जाता है, तो शस्त्र परिधान ही वहां पर उपाय रहता है। बहुत भयंकर नासूर हो जाता है तो उसका उपाय नहीं रहता कि वो ठीक हो पाएगा अन्य औषधों से, तो फिर शस्त्र से उसको निकाल ही दिया जाता है, और फिर दोबारा ना हो उसके लिए अन्य प्रयास किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने जो 3 तरीके हैं इनके बारे में थोड़ा सा जाना। तो बुद्धिमत्ता क्या है, ये स्थिति आई ही क्यों इतनी अधिक भयंकर, ये सामान्य जो व्यक्ति जानता नहीं है वो क्या करता है, वो रोग की अवहेलना करता है। कोई बात नहीं, देखेंगे, फिर होगा, देखी जाएगी। लापरवाही करता है, प्रमाद करता है, अज्ञानवश और मोहवश भी अनेक बार करता है।
कि नहीं मुझे ये काम करना है। अब मोह में फंसा हुआ है, वो निर्धारण नहीं कर पा रहा है कि आवश्यक क्या है। तो इस कारण से मोह में फंसकर भी या लापरवाही के कारण से भी वह जो व्यक्ति है वह रोग की पहली अवस्था में ही उसे हटाने के लिए प्रयासशील नहीं होता है, लापरवाही करता रहता है। और कालांतर में रोग जब भयंकर रूप ले लेता है तो फिर वो उसके बल और आयु दोनों को चुरा लेता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है, जो उसको मूर्खी कहा जाएगा, कि जो जब तक प्रबल रूप में रोग नहीं आ जाता तब तक उसके प्रतिकार का उपाय नहीं करता है। फिर उसके बाद में जब ऐसी भयंकर स्थिति आ जाती है तो अपने संबंधियों को बुला के व्यक्ति कहता है कि भैया सब कुछ ले लो, कोई ऐसा वैद्य करा दो जो ठीक कर दे। लेकिन स्थिति हाथ से निकल जाती है, फिर कोई बचा नहीं सकता उसे। तो इसलिए ये एक उदाहरण इसलिए दिया जा रहा है कि जिससे कि अपने लोग समझ सकें कि नहीं, समय रहते प्रथम लक्षण प्रकट होने पर ही रोग को पूरी तरह से मिटा डालने के लिए प्रयासरत हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर बढ़ा हुआ रोग बहुत कठिनाई से वर्षों के बाद में वो ठीक हो पाता है। इसलिए जो रोग रहित रहने की इच्छा रखता है तो उसके लिए यही उपाय है कि वो बचाव करे। रोग होने के बाद में उपचार की बजाय बचाव रखे, पहले से ज्ञान रखे, देश काल इत्यादि जिनकी बात चली पहले, उन सब का ध्यान रखे। क्या ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन करता रहे समय पर, जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे ऋतुएं आती हैं उनके अनुसार जिस प्रकार के देश में वो रहता है उसका ध्यान रखे। अपने शरीर की स्थिति का ध्यान रखे कि किस प्रकार की स्थिति है और हमें किस तरह से इसका संतुलन बनाना है। अगर असंतुलित है तो उसको संतुलित करने का प्रयास करना है। संतुलन की स्थिति क्या होती है इस बात का ज्ञान होना बड़ा आवश्यक है। सामान्य रूप से व्यक्ति को पता ही नहीं रहता है कि पूर्ण संतुलन की स्थिति क्या है। जैसे एक साधना करने वाले व्यक्ति के लिए संतुलन की स्थिति क्या है, शरीर कमजोर नहीं होना चाहिए साधना करने वाले व्यक्ति के लिए, शरीर में पर्याप्त बल होना चाहिए, शरीर में पर्याप्त भार भी होना चाहिए, और ओवरवेट भी नहीं होना चाहिए। बहुत अधिक स्थूलकाय हो गए फिर हिला भी नहीं जावे, वैसा भी नहीं होना चाहिए। तो अभिप्राय क्या है, संतुलन, शरीर का भार संतुलित होना चाहिए, बल होना चाहिए शरीर में, और हम में से अनेक ऐसे हैं जो बताते हैं कि जैसे प्राणायाम करते हैं तो शरीर में कोई दर्द है या कोई और परिस्थिति, कोई ऐंठन है, कोई झटका है, इस तरह से आने लगता है। अनेक साधकों की बात जो हम योग साधना करते हैं उसमें आई। तो ये किस कारण से होता है, उसका कारण यही है कि संतुलन नहीं है। शरीर में स्निग्धता का की न्यूनता है, शरीर में स्निग्धता की न्यूनता है तो उसके कारण से वात का प्रकोप हो जा रहा है। स्थान विशेष में स्निग्धता की न्यूनता होने से स्थान विशेष में वात का प्रकोप जल्दी हो जाता है। तो उन सब का उपाय करके संतुलन बनाने का प्रयास करना, ब्रह्मचर्य के माध्यम से ब्रह्मचर्य का भी ध्यान रखना, और साथ में आहार विहार और निद्रा, जो कि हम पहले देख आए, आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य है ना, ये इसका संतुलन, और व्यायाम का संतुलन। शरीर की प्रकृति कैसी है उसके अनुसार व्यायाम। जैसे मान लीजिए प्रकृति ही वात प्रकृति है, शरीर है सूखा सूखा सा रहता है, ऐसे व्यक्ति को व्यायाम न के बराबर बहुत कम व्यायाम से ही काम चला लेना चाहिए।
और कफ इत्यादि वर्धक और जठराग्नि को बढ़ाने वाली इस प्रकार की औषधियां और भोजन इत्यादि इसी प्रकार का सेवन करना चाहिए, जिससे कि अधिक कफ वर्धक भोजन आदि लेने से वात जितनी मात्रा में सुखाए उससे अधिक कफ की मात्रा रहेगी, तो शरीर में पोषण दिखने लग जाएगा। शरीर जो है वात प्रकृति का होते हुए भी शरीर में भार की वृद्धि हो जाएगी। लेकिन ध्यान क्या रखना पड़ेगा? ध्यान ये रखना पड़ेगा कि दो भोजन जो है, उन दो भोजनों के बीच में ऐसी स्थिति ना आने पाए कि पूर्व वाले भोजन का एक कण भी अगले भोजन में जाके मिल सके। अर्थात पाचन जो संस्थान है, जहां पर पाचन होता है, वहां पर अगला भोजन पहुंचने से पहले पिछला भोजन पूरी तरह से साफ हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए, एक कण भी ना रह जाए। ऐसी स्थिति में जितना भी कफवर्धक आहार, चाहे चाहे वात प्रकृति का व्यक्ति, चाहे पित्त प्रकृति का व्यक्ति होगा, वह व्यक्ति उसको शरीर में यूटिलाइज कर पाएगा और शरीर में भार की वृद्धि होगी। तो क्या होगा? शरीर में जितना पर्याप्त मात्रा में भार होना चाहिए, कफ होना चाहिए, उसकी वृद्धि होती चली जाएगी। और जो वात को जितना सुखाना है उससे अधिक मात्रा में हम कफ की आपूर्ति, कफ वर्धक वस्तुओं की आपूर्ति कर ले रहे हैं, तो वायु उतना सुखा नहीं पा रही और शरीर का भार एक सुनिश्चित आवश्यक मात्रा में बढ़ जाएगा। और फिर हम योगाभ्यास के करने योग्य जितने कार्य हैं वो कर सकते हैं, व्यायाम भी थोड़ा कर सकते हैं। और अगर सूखा हुआ शरीर है, व्यायाम कर ही नहीं सकते, बिल्कुल मना है ऐसे व्यक्ति के लिए, क्योंकि इधर उसने व्यायाम किया, उधर उसका वात प्रकोप हुआ, और वात प्रकोप होने के बाद में सब काम बिगड़ जाएंगे, कोई काम बन ही नहीं सकता। ऐसे पित्त प्रकृति वाले का भी दुबला पतला व्यक्ति होता है, तो उसको भी ये देखना है कि पित्त अधिक ना बढ़ता हो, शीतल वस्तुओं का सेवन अधिक हो, कफवर्धक अधिक हो। इसी तरह से कफ प्रकृति वाले अनेक लोग होते हैं कि थोड़ा सा वो भोजन करते हैं और शरीर ऐसा बढ़ता चला जाता है, भारी भार भारी भार। अनेक लोग ऐसे भी होते हैं, तो उनको वैसा कि जो शीतल के साथ में स्निग्ध ना हो, कुछ रुक्ष भी हो। स्निग्ध तो हर व्यक्ति को आहार लेना होता है, स्निग्धता तो जरूरी हर व्यक्ति के लिए है, परंतु कम स्निग्ध हो ऐसा प्रयास करें। तृप्ति पर्यंत हो लेकिन स्निग्ध कम हो, वात कुछ थोड़ा बढ़ाने वाला हो। अधिक स्निग्ध व्यक्ति जो है उसके लिए, अधिक ओवरवेट जो हो रहा है उसके लिए, तो उससे क्या होगा? वो बैलेंस आ जाएगा, संतुलन में आ जाएगा, शरीर का भार ठीक रहेगा, शरीर में वायु थोड़ी बढ़ेगी, सुखा देगी कफ को, तो क्या होगा? शरीर में मांसपेशियां सुदृढ़ हो जाएंगी। सुदृढ़ मांसपेशियों से कार्य बढ़िया किया जा सकता है। तो ये संतुलन बनाना है, ये संतुलन ये नहीं बनाना आया तो फिर रोगी रोग हो जाएंगे। और रोग का मूल कारण जो है वो आम है, इस बात को हमको इतने अच्छे प्रकार से समझ लेना चाहिए कि साधक व्यक्ति, योगाभ्यासी व्यक्ति अगर ये बात नहीं पकड़ पाया तो वो कभी साधना तो कर ही नहीं सकता, लौकिक कार्य भी ठीक से नहीं कर पाएगा। साधना बड़ी बात है, क्योंकि उसके लिए तो बहुत एकाग्रता की आवश्यकता है। लौकिक कार्यों में तो चलो बाहर के कार्य कर लेता है व्यक्ति, इधर थोड़ा सहन करके भी कर लेता है, परंतु साधना बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो इसलिए अपने लोगों को विशेष ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो अपने लोगों को ये समझना चाहिए कि रोगों के उत्पन्न होने से पहले पहले के चार कौन से काल हैं, उसको आयुर्वेद में ऋषियों ने बताया है कि पहला जो काल है वह दोषों का संचय का काल है।
और ये दोषों का संचय सबके साथ होता है, कोई एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जिसका ये संचय ना होता हो। कि जैसे ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में ठंडे आहार खाए जाते हैं, ठंडे आहार खाए जाते हैं तो वात और कफ का संचय होना जरूरी है, क्योंकि शीत आहार से वात बढ़ती है और कफ भी बढ़ता है। कफवर्धक आहार अधिक खाए जाते हैं गर्मियों में, और वात वर्धक भी होता है शीतल। इसके बाद ये संचय हुआ, संचय होने के बाद में अब वर्षा आ जाएगी, वर्षा में फिर शीतल वातावरण हो जाएगा, तो क्या होगा, वात का प्रकोप होगा एकदम से, वायु बढ़ जाती है, शीतल वस्तुएं पहले खाई हुई हैं, उसका संचय हुआ हुआ है, वो बढ़ जाएगा, फिर वात के रोग आने शुरू हो जाएंगे। तो संचय काल, लेकिन यदि इसमें सावधानी हम हमेशा एक बात की रखें, भाई आम का संचय न होने पाए, आम बनने ही ना पाए, आम विष, जिसको मैंने कहा कि दो भोजन के बीच में पहले भोजन का एक कण भी दूसरे भोजन के साथ मिलना नहीं चाहिए पाचन संस्थान में। अगर हम इतना कर पाए तो सारे रोगों पे विजय हम प्राप्त कर पाएंगे। केवल इतनी सी बात ध्यान रखनी है। और ईश्वर जो जिनका सौभाग्य होता है ना, उन्हीं को ये बात समझने का अवसर देता है, नहीं तो भूल जाता है व्यक्ति। जिसको भोगने ही होते हैं ना दुख, वो फिर उसकी बुद्धि ही नष्ट हो जाती है, क्या किया जाए उसमें, फिर वो मानता ही नहीं है, वैसे ही करता है वो। तो इसलिए अपने लोगों को ये ध्यान रखना। ये पहला जो है संचय काल, इसमें दोषों के संचय के साथ यदि आम का भी संचय हो रहा है तो महाप्रकोप होना ही होना पक्का है। लेकिन अगर हम आम के संचय को बचा लेते हैं तो दोषों के प्रकोप को हम आसानी से रोक सकते हैं। दोषों का संचय तो होगा ही होगा, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है ये तो सबके साथ होगा। क्योंकि हम जब वातावरण जैसा है उसके अनुसार हम उसके विरुद्ध वातावरण के विरुद्ध जो है हम आहार विहार करेंगे, आहार विहार करेंगे तो उससे विरुद्ध, जैसे आहार विहार करेंगे उससे विरुद्ध दोषों का संचय होगा। इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, लेकिन आम के संचय को रोक सकता है, वो सबसे बड़ी समस्या है, समझ लीजिए। फिर दूसरी बात, दोषों के क्रिया का काल होता है जब प्रकोप होता है, तो ये दूसरा समय है रोगों का, ये भी सबके साथ आता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति अपने आहार विहार को थोड़ा परिवर्तित करके, संतुलित करके इन सबसे बच जाता है, पहले ही बच जाता है। योगाभ्यासी व्यक्ति जो जिसका अपने जिह्वा पर नियंत्रण है, रस का लोलुप नहीं है, जो वो बचा लेता है, प्रकोप को बचा लेता है। क्योंकि वातावरण परिवर्तन हो रहा है, पता है किन दिनों में परिवर्तन होगा, ये भी पता है, आगे कौन सी ऋतु आने वाली है वो भी पता है, उसमें क्या आहार विहार होने वाले हैं वो भी पता है, तो बदल लो भाई। भाई किसी चीज का प्रकोप होने वाला है पहले से पता है, तो क्रमिक परिवर्तन करके आहार उस प्रकार का ले लीजिए ना, जिससे कि वो दोष प्रकोप हो ही नहीं पाए, उससे पहले ही आप उस तरह के आहार विहार करने शुरू कर दीजिए जिससे वो नियंत्रण में आ जाए। तो ये प्रकोप काल भी सबके साथ आएगा, इससे कोई बच नहीं सकता है। फिर इसके बाद में तीसरा जो काल आता है, तीसरा जो रोग का क्रिया काल है, वो जब इस पे इन दोनों पे ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया तो प्रकोप होगा, और प्रकोप को भी व्यक्ति थोड़ा सा नजरअंदाज कर रहा है, चलो देख लेंगे, देखा जाएगा। अब क्या होता है, ये दोष एक स्थान पर जाकर टिकते हैं, एक जो शरीर में सबसे अधिक कमजोर स्थित स्थान होगा, सबका अलग अलग है शरीर, कर्मफल के अनुसार मिला हुआ है, ईश्वर ने माता पिता कर्मफल के हिसाब से दिए, माता पिता का जैसा शरीर है, ये जो कमियां उनके शरीर में है, वो शरीर कमियां, वही कमियां हमारे शरीर में भी है। जहां जहां कमजोरी है वहीं जाके टिकते हैं दोष, वहीं प्रकोप विशेष करते हैं। ये तीसरा काल है। और चौथा काल है, प्रारंभ काल है ये सब रोगों का, क्षम्यताम, चौथा काल था। तीसरा काल था एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, अर्थात
दोषों का प्रकोप हुए दोषों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब ये जाते हैं तो जहां कमजोर होते हैं, चौथा काल वो है, वहां पर जड़ पकड़ लेते हैं, वहां पर वो ठहर जाते हैं। वहां पर जैसे वात है, वात ने एक जगह स्थान बना लिया, किसी की कमर में बना लिया, अब वो बेचारा कमजोर जगह है कमर, वहीं पर कमर में स्थान बना लिया और वहां पर ही अब बार बार परेशान होगा वो। अनेक लोग कहते हैं हमारे स्लिप डिस्क हो गया, ये कुछ नहीं होता स्लिप डिस्क वगैरह, ये सब बेवकूफ बनाने के धंधे हैं आधुनिक चिकित्सकों के, ये कटवा लो, वो कटवा लो, ऐसे सेट करा लो, वैसे कर सेट करा लो। कितने ही लोगों के घुटनों में दर्द होता है, ठीक हो जाता है, कोई काटने पीटने की जरूरत नहीं होती है। केवल जो नियम मैंने अभी रखा आपके सामने, उस नियम का पालन कर लें, सप्ताह भर भी, सप्ताह भर में आपको अंतर दिख जाएगा। तो बाहर की भी चिकित्सा होती है, जैसे मान लीजिए वहां पर कुछ पोटली स्वेद वगैरह, मतलब स्नेहन स्वेदन, ये दोनों वहां पर किए जाते हैं, जिससे कि उस स्थान पर जो वायु का आश्रय बना हुआ है वो वहां से उस बाहर से उसको शक्ति मिल जाए, बाहर से उसको ताकत मिल जाती है। तेल से मालिश करने और फिर स्नेहन हो गया, उसके बाद में स्वेदन, वहां पसीना उस जगह पे ले आते हैं। तो ये क्रम से होता है, स्नेहन स्वेदन बार बार होता है। तो इससे क्या होता है, उस जगह को बल मिल जाता है, बल मिलने से वहां से वायु का प्रकोप शांत हो जाता है और वायु अपना स्थान छोड़ देती है। तो ये यहां तक तो है संभव कि यहां तक तो चिकित्सा हो जाएगी और आदमी ठीक हो जाएगा, इसके बाद भी लापरवाही करेगा, फिर उसके बाद में दो काल और हैं, वो हम अगली, आज बहुत समय हो गया, अगली कक्षा में हम उनके विषय में समझेंगे कि वो कौन से काल हैं और क्या हम किसी रोग में वहां तो नहीं पहुंचे हुए हैं। तो थोड़ा कठिनाई से आएगा, लेकिन आ सकते हैं वहां से भी वापस। आइए एक बार नवीन जी बोल सकते हैं, हाथ उठा रखा है। ओम नमस्ते आचार्य जी। हाँ शीघ्रता से बोले। आचार्य जी मैं ये पूछ रहा हूँ, देसी व्यायाम करना सही है या जैसे जिम में जाना अच्छा अपनी मसल्स को बढ़ाने के लिए, मांसपेशियों के लिए? जी भारतीय व्यायाम सर्वश्रेष्ठ, भारतीय व्यायाम सर्वश्रेष्ठ है। अन्य जो जितने भी और दूसरे प्रकार के व्यायाम हैं उनसे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं और उसके विषय में भी बहुत सारी बातें हैं। अभी तो इतना ही मैं आपको कहना चाहूंगा। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। सभी को सर्वे